क्या आपको भी अंग्रेजी का आई अक्षर कंफ्यूज करता है? कभी इसकी आवाज ई होती है तो कभी आय। फिक्र मत कीजिए, आज हम इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करेंगे और इसके पीछे के सिंपल से सिस्टम को समझेंगे। हाँ, तो सवाल यही उठता है कि सिट में जो आय है उसकी आवाज साइट वाले आय से इतनी अलग क्यों है। ये एक कॉमन प्रॉब्लम है, पर इसका जवाब बहुत लॉजिकल है, जो आज हम जानने वाले हैं। अच्छा, तो चलिए इसे आमने सामने देखते हैं। एक तरफ है सिट, सिट, यहाँ आई की साउंड है छोटी ई, और दूसरी तरफ है साइट, साइट, जहाँ यही आई बन जाता है आय। मतलब एक ही अक्षर पर दो बिल्कुल अलग अलग आवाजें। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमारा प्लान कुछ ऐसा है। हम पहले शॉर्ट आई और लॉन्ग आई साउंड्स को समझेंगे, फिर कुछ स्पेशल केसेस देखेंगे और आखिर में एक आसान सा टूलकिट मिलेगा जिससे सब कुछ याद रहे। तो असली ट्रिक यहाँ है, हम 10 अलग अलग रूल्स को रटने नहीं वाले, बल्कि हम इन सारे रूल्स को कुछ मेन साउंड ग्रुप्स में बांट देंगे। ये रूल्स की लिस्ट से हटकर साउंड्स के एक सिंपल सिस्टम को समझने जैसा है, जो सीखना कहीं ज्यादा आसान है। चलिए शुरू करते हैं पहली और सबसे कॉमन साउंड से। ये इंग्लिश में आई की वो बेसिक साउंड है जो सबसे ज्यादा सुनने को मिलती है। ये है शॉर्ट आई, जिसका फोनेटिक सिंबल है ई। इसकी आवाज बिल्कुल वैसी है जैसे हिंदी में हम ई बोलते हैं, सिट शब्द में, एक छोटी तेज आवाज। तो अब सवाल ये है कि इसे पहचाने कैसे। इसके लिए 3 आसान से क्लूज हैं। शॉर्ट आई की साउंड तब आती है जब आई के बाद कोई कॉन्सोनेंट हो, जब ये एनजी से पहले आए, या फिर जब ये किसी ऐसे सिलेबल में हो जिस पर जोर नहीं दिया जाता। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है सिट। यहाँ देखिए, आई के ठीक बाद टी है जो एक कॉन्सोनेंट है, इसीलिए आवाज हुई ए, सिट। और ऐसा ही एक और एग्जाम्पल है किंग। यहाँ आई के बाद एनजी है, पर पैटर्न वही रहता है, आई की साउंड शॉर्ट ए ही रहेगी, किंग। चलिए अब बात करते हैं दूसरी मेन साउंड की। ये वो साउंड है जहां लेटर आई लिटरली अपना नाम लेता है, आई। इसे कहते हैं लॉन्ग आई, फोनेटिक सिंबल है आई। इसकी आवाज बिल्कुल हिंदी के आई जैसी है, जैसा हम टाइम शब्द में बोलते हैं। तो लॉन्ग आई को पहचानने के भी कुछ क्लूज हैं, 4 मेन क्लूज। पहला है मैजिकी, दूसरा है आई के बाद GH, तीसरा है आई के बाद ND या LD, और चौथा है जब आई एक ओपन सिलेबल में आता है। ये मैजिक ई का कमाल देखिए, एक तरफ है पिन जहां शॉर्ट आई है, पर जैसे ही आखिर में एक ई जुड़ता है ये बन जाता है पाइन, और आई की साउंड जादू की तरह आई में बदल जाती है। अब दूसरा क्लू शब्द है लाइट। इसमें GH साइलेंट है, उसे हम बोलते नहीं हैं, पर उसी की वजह से आई की आवाज लॉन्ग हो जाती है, आई, लाइट। और तीसरा क्लू फाइंड शब्द में आई के बाद ND आया है, बस इसी पैटर्न की वजह से ये लॉन्ग आई साउंड बन गया, फाइंड। तो असल खेल इन पैटर्न्स को पहचानने का ही है। ठीक है, तो 2 मेन साउंड्स तो हो गए। अब जल्दी से कुछ स्पेशल केसेस पर भी नजर डालते हैं। इन्हें आप एक्सेप्शंस कह सकते हैं, पर ये भी काफी कॉमन है। यहाँ 3 खास सिचुएशंस हैं। जब आई के बाद आर आता है तो साउंड अर या इर जैसी हो जाती है। कुछ शब्द जो दूसरी भाषाओं से लिए गए हैं उनमें ये ई की तरह साउंड करता है। और जब आई के बाद कोई दूसरा वावल आता है तो इसकी आवाज ब्लेंड हो सकती है। आर कंट्रोल्ड साउंड का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बर्ड। यहाँ आई की आवाज ना ए है ना आई, आर की वजह से ये एक बिल्कुल नई साउंड अर बन जाती है, बर्ड। और ये वाला केस भी काफी इंटरेस्टिंग है। मशीन शब्द फ्रेंच से आया है और इंग्लिश ने उसका प्रोनंसिएशन वैसे का वैसा ही रख लिया, इसीलिए यहाँ आई की साउंड लंबी ई जैसी है, मशीन। तो चलिए अब तक हमने जो भी सीखा है उसे फटाफट से एक साथ देख लेते हैं। ये एक तरह से आपका प्रोनंसिएशन टूल किट है जो हमेशा काम आएगा। और ये रहा आपका पूरा टूल किट एक ही जगह पर। शॉर्ट आई मतलब ए जैसे सिट में, लॉन्ग आई मतलब आई जैसे टाइम में, आर से पहले अर या इर जैसे बर्ड में, और बोरोड वर्ड्स में ई जैसे मशीन में। ये चार्ट आपका परफेक्ट चीट शीट है। तो अब से जब भी कोई आई लेटर दिखे
तो सिर्फ लेटर को नहीं, उसके आसपास के क्लूज को देखना है। क्या उसके बाद कॉन्सोनेंट है? क्या आखिर में मैजिक ई लगा है? या फिर आर है? यही क्लूज आपको सही प्रोनाउंसिएशन बताएंगे। ये विश्लेषण यहीं खत्म होता है। अब हम जानना चाहेंगे कि अगला कौन सा इंग्लिश वावल है जो परेशान करता है, ए, ई, ओ या यू? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नमस्ते। कभी सोचा है कि अंग्रेजी का एक ही अक्षर ओ आखिर इतनी अलग अलग आवाजें कैसे निकाल सकता है? आज हम इसी की जादुई दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। ये एक ऐसा स्वर है जिसके सच में कई हैरान करने वाले रूप हैं। तो सवाल यही उठता है कि भाई एक ही अक्षर ओ और उसकी आवाज इतनी अलग अलग कैसे? मतलब सोचिए, गो में कुछ और डॉग में बिल्कुल अलग। तो चलिए मिलकर इसी पहेली को सुलझाते हैं। अच्छा चलिए, सबसे आम आवाज से शुरू करते हैं। इस शब्द को सुनिए, गो। इसमें ओ की जो आवाज है उसे हम सब पहचानते हैं, है ना? एक बार फिर से सुनिए, गो। अब जरा इस शब्द को सुनिए, डीओजी। देखा, यहां ओ की आवाज एकदम बदल गई। गो और डॉग में ओ का उच्चारण कितना अलग है। बस यही तो वो मजेदार पहेली है जिसे हम आज हल करने वाले हैं। अरे रुकिए, एक और उदाहरण है, फूड। यहां तो ओ की एक और ही बिल्कुल नई आवाज है। तो अब हमारे पास गो, डॉग और फूड में ओ की 3 एकदम अलग अलग ध्वनियां हैं। कमाल है ना? ठीक है, तो चलिए इस जांच पड़ताल को शुरू करते हैं। सबसे पहले ओ की 2 सबसे आसानी मतलब सबसे मुख्य आवाजों को समझते हैं जो इसकी असली पहचान है। तो देखिए, यहां 2 मेन ध्वनियां हैं। एक तरफ है शॉर्ट ओ। इसकी आवाज ऑ जैसी होती है, जैसे हॉट या डॉग में। और दूसरी तरफ है लॉन्ग ओ, जिसकी आवाज हमारे हिंदी के ओ जैसी ही है, जैसे गो या होम में। ये नियम अक्सर काम करते हैं, खासकर तब जब शब्द के आखिर में एक साइलेंट ई हो। अब बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। पता है, ओ की आवाज इस पर भी बहुत निर्भर करती है कि उसके आसपास कौन से अक्षर बैठे हैं। चलिए देखते हैं कि ये आस पड़ोस वाले अक्षर कैसे इस पर अपना असर डालते हैं। इसे कहते हैं श्वा साउंड। ये अंग्रेजी की सबसे आम लेकिन कह सकते हैं कि सबसे आलसी आवाज है। जब किसी शब्द के हिस्से पर जोर नहीं दिया जाता तो ओ कमजोर होकर एक हल्की सी अ जैसी आवाज निकालता है। जैसे टुडे में हम टोडे नहीं बल्कि टुडे बोलते हैं। वो पहला ओ लगभग गायब ही हो जाता है। यही पुलिस और कनेक्ट में भी होता है। अच्छा, ये एक बहुत जरूरी नियम है जिसे मजाक में बॉसी आर नियम भी कहते हैं। जब भी ओ के बाद आर आता है तो आर मानो बॉस बन जाता है और ओ की आवाज को बदलकर एक गहरी और ध्वनि बना देता है, जैसे फॉर्क, कॉर्न या मॉर्निंग में। ये लॉन्ग ओ या शॉर्ट ओ से एकदम अलग है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब ओ दूसरे स्वरों के साथ मिलकर एक टीम बना लेता है तब क्या होता है। ये कमाल की जोड़ियां मिलकर बिल्कुल नई आवाजें पैदा करती हैं। आइए इस टेबल पर एक नजर डालते हैं। देखिए, जब ओ ए और ओ ई साथ आते हैं तो लॉन्ग ओ जैसी ओ की आवाज बनती है, जैसे बोट में। फिर ओ यू और ओ डब्ल्यू मिलकर आओ की एक मजेदार आवाज बनाते हैं, जैसे आउट और काउ में। ओवो थोड़ा अनोखा है, इसकी 2 आवाजें हैं, एक छोटी ऊ जैसे बुक में और एक लंबी ऊ जैसे फूड में। और आखिर में ओ आई और ओ आई, ये मिलकर ऑय की आवाज बनाते हैं, जैसे कॉइन और बॉय में। देखिए, हर भाषा की तरह अंग्रेजी भी नियमों और अपवादों से भरी हुई है। अब कुछ ऐसे अजीब लेकिन बहुत ही आम शब्दों को देखते हैं जो अपने नियम खुद बनाते हैं। इन्हें जानना बेहद जरूरी है। तो इन बहुत ही कॉमन शब्दों को देखिए, कम, लव, सम। यहां ओ की आवाज ना तो ऑ है और ना ही ओ। इसकी आवाज आ जैसी है, जैसे अंग्रेजी के अप शब्द में यू की होती है। ये बस कुछ खास बागी शब्द हैं जिन्हें हमें ऐसे ही याद रखना पड़ता है। और ये रहा एक और खास ग्रुप। इन शब्दों में ओ एक छिपी हुई ऊ की आवाज निकालता है, जैसे बुक में होती हैं। उदाहरण के लिए वुमन, वुल्फ और खासकर ये 3 शब्द वुड, शुड, कुड। हम वुमन नहीं बल्कि वुमन कहते हैं। तो लीजिए, हमने ओ के उच्चारण के इस कोड को लगभग क्रैक कर ही लिया है। चलिए, जो कुछ भी सीखा है उसे एक बार फटाफट दोहराते हैं ताकि सब कुछ दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। क्या ये कमाल की बात नहीं है? सिर्फ एक अक्षर यानी ओ
अंग्रेजी भाषा में लगभग 10 अलग-अलग तरह की आवाजें बना सकता है। सच में यही इस भाषा की खूबसूरती भी है और चुनौती भी। तो ये रहा एक क्विक गाइड। याद रखिए, सबसे पहले 2 मुख्य ध्वनियां हैं, हॉट वाला ओ और गो वाला ओ। फिर हैं आस पड़ोस से बदलने वाली आवाजें, टुडे वाला आलसी अ और कौन वाला बॉसी और। उसके बाद हैं स्वरों की टीमें, जैसे हाउस में आओ, और आखिर में हैं कुछ खास बागी शब्द, जैसे लव में अ और वुड में उ। और हाँ, आखिर में बस एक सलाह, इन नियमों को जानना बहुत अच्छा है, लेकिन असली सुधार सुनने और अभ्यास करने से ही आता है। जितना ज्यादा अंग्रेजी को सुना जाएगा, उतना ही उच्चारण अपने आप सुधरता जाएगा। तो आज ओ का रहस्य तो सुलझ गया। अब अगला कौन सा स्वर है जिसके उच्चारण की पहेली को सुलझाया जाए? अपने विचार जरूर बताइए। सीखने का ये सफर हमेशा जारी रहना चाहिए। नमस्कार। आज हम इंग्लिश के एक ऐसे वावल की बात करने वाले हैं जो है तो एक, पर आवाजें हैं उसकी कई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यू की। चलिए आज इसके सारे राज खोलते हैं और देखते हैं कि इसे सही तरीके से कैसे बोला जाए। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो अक्सर दिमाग में आता है वो ये है कि भाई, अगर BUT बट होता है तो PUT पट क्यों नहीं होता, है ना? दोनों में यू तो है, फिर भी आवाज में इतना फर्क क्यों? ये कन्फ्यूजन बहुत ही आम है और आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। बात दरअसल ये है कि इंग्लिश का ये जो वावल यू है ना, ये भेस बदलने में बड़ा माहिर है। मतलब अक्षर तो एक ही है, पर इसके चेहरे या यूं कहें कि इसकी आवाजें कई हैं। इसे एक पहेली जैसा समझ सकते हैं, जिसे आज हम सब मिलकर सुलझाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं यू की 2 सबसे आम, सबसे छोटी आवाजों से। ये हैं अ और ऊ। पहली आवाज है शॉर्ट यू की, जो तेलुगु के अ जैसी लगती है। ये एक बहुत ही रिलैक्स्ड साउंड है। इसको बोलने के लिए मुंह को बस थोड़ा सा खुला रखना है और जुबान एकदम आराम की हालत में, जैसे कि कप में या बस में। चलिए कुछ और उदाहरण देखते हैं। कोशिश कीजिए मेरे साथ बोलने की। कप, कप, बस, बस, सन, सन, लक, लक। और हाँ, एक और मजेदार बात, सपोर्ट जैसे शब्द में भी जहां पहले यू पर ज्यादा जोर नहीं पड़ता, वहां भी यही हल्की अ की आवाज आती है। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत आम गलती होती है जिसे सुधारना जरूरी है। शब्द है बस, बस, ना कि बूस, बूस। देखिए, ये छोटा सा फर्क ही सही और गलत उच्चारण के बीच की लकीर है। ठीक है, अब आते हैं दूसरी छोटी आवाज पर। ये तेलुगु के उ जैसी है। ये भी एक छोटी ही आवाज है, लेकिन इसे बोलने के लिए होठों को थोड़ा सा गोल करना पड़ता है, एक छोटे से गोले की तरह। इसीलिए इसे राउंडेड यू भी कहते हैं, जैसे कि पुट में या फुल में। इसके कुछ और उदाहरण देखते हैं। पुट, पुट, फुल, फुल, पुश, पुश। और हाँ, बुक, बुक। इन सब में ध्यान दीजिए, होंठ कैसे गोल हो रहे हैं और आवाज छोटी लेकिन एकदम पक्की है। और हाँ, यही वो आवाज है जो हमारे पहले सवाल बट और पुट को एक दूसरे से अलग बनाती है। तो ये तो हो गई छोटी आवाजें। अब बारी है एक लंबी आवाज की, जो है यू। ये है लॉन्ग यू। इसकी आवाज बिल्कुल वैसी है जैसे हम इंग्लिश में शब्द यू बोलते हैं, एकदम यू जैसी, लंबी और स्मूथ। ये आवाज ज्यादातर उन शब्दों में मिलती है जहां यू के बाद कोई दूसरा वावल आ जाता है या कोई साइलेंट अक्षर होता है। चलिए कुछ शब्द देखते हैं। यूज, यूज, म्यूजिक, म्यूजिक, स्टूडेंट, स्टूडेंट और ह्यूमन, ह्यूमन। सुन रहे हैं ना? इन सभी में यू की आवाज लंबी खिंच रही है, यू जैसी। तो हमने छोटी और लंबी दोनों तरह की आवाजें तो देख ली, लेकिन कहानी में अभी एक और ट्विस्ट है। जब यू दूसरे लेटर्स के साथ जुड़ता है, मतलब उनसे दोस्ती करता है, तो इसकी आवाज एक बार फिर बदल जाती है। जरा इस टेबल को देखिए। जब यू और आर साथ आते हैं, जैसे शब्द प्योर में, तो आवाज बनती है यूर। वहीं ब्रिटिश इंग्लिश में श्योर का उच्चारण शोर जैसा होता है। फिर आते हैं OU और OW। ये दोनों मिलकर औ की आवाज बनाते हैं, जैसे आउट या नाउ में। और आखिर में UI, UE या EW, ये सब मिलकर एक लंबी यू या ऊ जैसी आवाज निकालते हैं, जैसे ब्लू या सूट में। चलिए
अब हम कुछ ऐसी बातों पर आते हैं जिन्हें आप सीक्रेट टिप्स भी कह सकते हैं। ये वो अपवाद हैं जो रूल से अलग हैं और इन्हें जानने से उच्चारण एकदम पक्का हो जाएगा। और इसमें सबसे जरूरी बात क्या है? वो ये कि कभी-कभी यू की कोई आवाज होती ही नहीं है। जी हाँ, ये पूरी तरह से साइलेंट यानी खामोश हो जाता है। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिन्हें बस याद ही कर लेना है। वुड, वुड, कुड और शुड। इन तीनों में यू लिखा तो जाता है पर उसे बोला नहीं जाता। और अब सबसे आखिरी और सबसे हैरान करने वाला राज, क्या आप जानते हैं कि कभी-कभी यू की आवाज ए जैसी भी हो सकती है? इसके दो सबसे अच्छे उदाहरण हैं बिजी और बेरी। हाँ, ये थोड़े अजीब हैं, पर ये ऐसे खास अपवाद हैं जिन्हें याद रखना ही सबसे सही तरीका है। तो चलिए एक बार जल्दी से सब कुछ दोहरा लेते हैं, ठीक है? नंबर 1, बस वाली अ की आवाज। नंबर 2, पुट वाली ऊ की आवाज। नंबर 3, म्यूजिक वाली लंबी यू की आवाज। नंबर 4, कॉम्बिनेशन वाली आओ की आवाज जैसे आउट में। और नंबर 5, वुड जैसे शब्दों में साइलेंट यू जिसकी कोई आवाज नहीं होती। तो देखा, वावल एक लेकिन आवाजें कितनी सारी। पर अच्छी खबर यह है कि अब इसके सही उच्चारण की चाबी हम सबके पास है। बस प्रैक्टिस करते रहिए और सुनते रहिए। नमस्कार। कभी सोचा है कि यस में वाई की आवाज और जिम में वाई की आवाज इतनी अलग क्यों है? मतलब एक ही अक्षर पर आवाजें बिल्कुल जुदा। तो आज हम अंग्रेजी के इसी सबसे फ्लेक्सिबल लेटर वाई के रहस्य को सुलझाने वाले हैं। चलिए इसके हर एक चेहरे को करीब से देखते हैं। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर ये वाई है क्या? एक कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन या फिर एक वाउल यानी स्वर? ये एक ऐसा सवाल है ना जो इंग्लिश सीखने वालों को अक्सर कंफ्यूज करता है, पर आज इस पहेली को हमेशा के लिए सुलझा ही देते हैं। ये देखिए, कंफ्यूजन की असली जड़ तो यही है। एक तरफ यस और यू जैसे शब्द हैं जहां वाई की आवाज य जैसी है जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड है, और फिर दूसरी तरफ जिम और हैप्पी जैसे शब्द हैं जहां इसकी आवाज ई या ई जैसी है जो कि एक वाउल साउंड है। तो भाई इसका असली रूप आखिर है कौन सा? ठीक है, तो चलिए इस जांच पड़ताल को शुरू करते हैं। सबसे पहले वाई के सबसे सीधे साधे रूप को देखते हैं, मतलब वो रूप जहां ये एक कॉन्सोनेंट की तरह काम करता है। तो पहला और सबसे आसान नियम बहुत सिंपल है। अगर वाई किसी भी शब्द के एकदम शुरू में आता है तो वो हमेशा एक कॉन्सोनेंट की तरह ही बर्ताव करेगा और उसकी आवाज होगी य। जैसे इन उदाहरणों को सुनिए, यस, यू, यंग, येलो। इन सब में वाई की आवाज एकदम साफ है, एक कॉन्सोनेंट वाली य की आवाज। और एक मजेदार बात देखिए, बियॉन्ड जैसे शब्द में भी जहां वाई एक नए सिलेबल की शुरुआत कर रहा है वहां भी ये कॉन्सोनेंट वाली आवाज ही बनी रहती है। अच्छा, तो कॉन्सोनेंट वाली कहानी तो बड़ी सीधी सादी थी, पर अब मामला थोड़ा पेचीदा होने वाला है। चलिए अब वाई के उन रूपों को देखते हैं जहां वो एक वावल की तरह काम करता है, और यकीन मानिए असली मजा तो यहीं से शुरू होगा। तो ये रहा इसका पहला वाउल वाला भेस। जब वाई किसी छोटे शब्द के आखिर में या बीच में इकलौता वाउल होता है ना, तो ये एक छोटी ई की आवाज निकालता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सिट में आई की आवाज होती है। जैसे इन शब्दों को सुनिए, जिम, मिथ, सिस्टम। गौर किया, इन सभी में वाई एक वाउल का काम कर रहा है और एक छोटी ई की आवाज दे रहा है। अब देखते हैं इसका दूसरा वाउल वाला भेस। जब वाई किसी लंबे शब्द के आखिर में आता है, मतलब ऐसा शब्द जिसमें एक से ज्यादा सिलेबल हो, तो इसकी आवाज लंबी ई जैसी हो जाती है। इन शब्दों पर जरा गौर कीजिए, हैप्पी, बेबी, सिटी, फैमिली। इन सब में वाई शब्द के आखिर में है और हर बार आवाज एक लंबी ई की आ रही है। अच्छा, अब कुछ और भी मजेदार देखते हैं। जब वाई किसी दूसरे वाउल की ठीक बाद आता है, जैसे ए या ओ के बाद, तो ये दोनों मिलकर एक टीम बना लेते हैं और ये टीम मिलकर एक नई मिलीजुली आवाज बनाती है जिसे डिप्थोंग कहते हैं। बिल्कुल जैसे ए वाले शब्दों में होता है डे, प्ले, यहाँ आवाज ए जैसी है। और ओए वाले शब्दों को देखिए, बॉय, टॉय, यहाँ आवाज ओए जैसी है। तो देखा कैसे वाई ने अपने से पहले वाले वावल के साथ मिलकर एक टीम बना ली। चलिए
अब लेवल थोड़ा बढ़ाते हैं और कुछ एडवांस्ड क्लूज की तरफ चलते हैं। ये नियम थोड़े से मुश्किल लग सकते हैं, पर वाई के कोड को पूरी तरह से तोड़ने के लिए ये बहुत ज़रूरी हैं। ये एक बहुत ही ज़रूरी सुराग है। जब वाई किसी शब्द के बीच में आता है ना, तो उसकी आवाज़ इस बात पर डिपेंड करती है कि उस हिस्से पर, उस सिलेबल पर जोर दिया जा रहा है या नहीं। इसी को कहते हैं सिलेबल स्ट्रेस। यहाँ पर यह फ़र्क एकदम साफ दिखता है। जब सिलेबल पर जोर होता है, मतलब स्ट्रेस्ड सिलेबल जैसे स्टाइल या टाइप में, तो वाई की आवाज़ आई जैसी होती है। लेकिन जब सिलेबल पर जोर नहीं होता, मतलब अनस्ट्रेस्ड जैसे डायनेस्टी या फिजिक्स में, तो वही आवाज़ ई जैसी हो जाती है। एक और मज़ेदार बात बताएं, जब हम वाई पर खत्म होने वाले किसी शब्द के आगे कुछ और जोड़ते हैं, मतलब कोई सफिक्स, तो वाई की आवाज़ बदल जाती है। जैसे हैप्पी में लंबी ई की आवाज़ है, पर जैसे ही वो हैप्पीनेस बनता है, आवाज़ छोटी होकर ए हो जाती है ना कमाल? और हाँ, इसमें ज़रा सा रीजनल टच भी है। आमतौर पर ब्रिटिश इंग्लिश में शब्द के आखिर में आने वाले वाई की आवाज़ थोड़ी छोटी होती है, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में उसे थोड़ा लंबा खींचकर ई बोलते हैं। ये बहुत हल्का सा फ़र्क है, पर है ज़रूर। तो हमने सारे सुराग इकट्ठे कर लिए हैं, इसका कॉन्सोनेंट वाला भेस, इसके वाउल वाले अलग अलग रूप और प्रोनाउंसिएशन के गहरे राज। अब वक्त आ गया है कि वाई की असली पहचान दुनिया के सामने लाई जाए। तो अब तक हमने देख लिया कि वाई एक कॉन्सोनेंट की तरह भी काम करता है और कई अलग अलग वाउल्स की तरह भी। तो फिर इसका असली नाम क्या है? क्या ये बस भाषा का एक बहुरूपिया है? और जवाब है सेमी वावल, हिंदी में कहें तो अर्ध स्वर। जी हाँ, यही है इसकी असली पहचान। वाई को सेमी वाउल इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये अपनी जगह के हिसाब से कॉन्सोनेंट और वाउल दोनों का काम कर सकता है। और ये कोई कमी नहीं है, बल्कि यही बात तो इसे इतना स्पेशल बनाती है। तो ये रही पूरी कहानी एक ही जगह पर। ये टेबल वाई के सारे नियमों का एक क्विक समरी है। चलिए फटाफट एक नज़र डालते हैं। शब्द के शुरू में तो ये है य कॉन्सोनेंट, जैसे येस में। छोटे शब्द के आखिर में तो यह है छोटी ई, जैसे जिम में। लंबे शब्द के आखिर में तो ये बन जाती है लंबी ई, जैसे हैप्पी में। किसी वाउल के बाद आए तो ये डिफ्थोंग बनाता है, जैसे डे में। और शब्द के बीच में वो तो सिलेबल स्ट्रेस पर डिपेंड करता है। स्ट्रेस्ड है तो आए, जैसे स्टाइल में, और अनस्ट्रेस्ड है तो ई, जैसे डायनेस्टी में। लीजिए, अब वाई के सारे राज खुल चुके हैं। तो अगली बार जब वाई अक्षर कहीं दिखे तो इसकी सही आवाज़ पहचानने में कोई मुश्किल नहीं होगी। अंग्रेजी भाषा ऐसे ही कई मज़ेदार रहस्यों से भरी हुई है। कमेंट्स में बताइए अगला कौन सा लिंग्विस्टिक मिस्ट्री है जिसे सुलझाने में मज़ा आएगा।